नमो बुद्धाय मित्रों। काम इच्छा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मनुष्यों के अन्य भावनाओं की तरह ही मन में उत्पन्न होने वाला एक भाव है जो संसार में जीवन चक्र की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए काम इच्छा को ईश्वर ने मनुष्य के भावनाओं और शारीरिक आवश्यकताओं में शामिल किया है ताकि संसार में जीवन चक्र सामान्य रूप से चलता रहे। परंतु आधुनिकीकरण के दुष्प्रभाव, तामसिक खान पान, दूषित वातावरण, मनुष्य के अज्ञान और अनैतिक जीवन प्रणाली की वजह से काम इच्छा अब काम वासना का रूप ले चुका है और आज हमारे मानव समाज के लिए एक समस्या बन चुका है। आजकल लोगों के मन में हमेशा काम वासना के गंदे विचार मन में आते रहते हैं जो उनके जीवन को भयानक तरीके से प्रभावित करते हैं। काम इच्छा के दुष्प्रभाव। काम वासना वैसे तो एक छोटी सी समस्या है क्योंकि हम सभी के दिमाग में अच्छे बुरे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन इस छोटी समस्या का भयानक रूप तब दिखता है जब हम ऐन मौके पर अपनी वासना को काबू में नहीं कर पाते और हमसे कोई अनैतिक भूल हो जाती है। हमारे समाज में काम वासना की वजह से बलात्कार, हत्या, अनैतिक शारीरिक संबंध और अप्राकृतिक यौनाचार जैसी बुराइयां जन्म ले रही है। हमारे दुनिया में इस समस्या की वजह से हर साल लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही है, लाखों रिश्ते टूटकर बिखर रहे हैं। इसलिए आज हम इस कहानी में इसी समस्या के कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपनी काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य था। वो शिष्य युवा था और उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। वो रोज भिक्षाटन के लिए गांव में जाता था। एक दिन जब वह भिक्षाटन के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का जो उसकी ही हम उम्र का है, एक पेड़ के पीछे छिपकर किसी को देख रहा है। वो शिष्य उस लड़के के पास गया और कहा, मित्र क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कहा, आओ तुम भी देखो, देखो परियां कैसे नदी किनारे खेल रही है। शिष्य ने नदी की ओर देखा, वहाँ पर कुछ युवा लड़कियां नदी किनारे कपड़े धो रही थी। शिष्य ने कहा, मित्र यहाँ तो सिर्फ लड़कियां कपड़े धो रही है, तो इसमें छुपकर देखने जैसा क्या है? उस लड़के ने कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो क्या? दिख नहीं रहा? जरा उनके सौंदर्य को तो देखो, उनकी अदाओं को तो देखो, सुंदरता कैसे बिखरी पड़ी है। शिष्य ने फिर से नदी की ओर देखा और अब वह देखता ही रह गया। अभी तक वो बिल्कुल निर्भयता से देख रहा था, उसके मन में कोई डर नहीं था, लेकिन अब वो भी छिपने लगा जैसे कोई अपराधी छिपता है। फिर अचानक वो अंदर तक कांप गया और उसने अपने आप से सवाल किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँचा और अपने कार्यों में लग गया, लेकिन नदी किनारे जो दृश्य उसने देखा था वो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। मन में वही चल रहा था, उसका मन दोबारा से वही जाने के लिए लालायित हो रहा था। अब वो रोज जल्दी भिक्षा के लिए निकल जाता और वही उस लड़के के साथ छिपकर उन लड़कियों को देखता। अब यह उसका रोज का काम हो गया था। उस शिष्य का मन आश्रम के कार्यों में नहीं लग रहा था, वो हर काम को आधा अधूरा ही कर रहा था। वो अलग ही दुनिया में खोया रहता था। जब गुरु उसे शिक्षा दे रहे होते तब भी उसका मन वहाँ नहीं होता। गुरु ने अपने शिष्य के इन हरकतों को भांप लिया, इसलिए एक दिन गुरु ने शिष्य से कहा कि अब हम दोनों रोज साथ में भिक्षा मांगने जाएंगे। थोड़ा डरते हुए शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं अकेला ही भिक्षा ठीक से मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अकेले ही चले जाना। शिष्य आश्रम से भिक्षा मांगने के लिए चला गया। गुरु ने यह देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है, आखिर किससे मिलता है, उसके पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक रास्ते पर गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिप रहा है और कुछ देख रहा है। गुरु अपने शिष्य के पीछे आकर खड़े हो गए और उन्होंने देखा उनका शिष्य ने छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो अपने कपड़े धो रही थी। गुरु ने कहा, क्या इन लड़कियों से भी भिक्षा लेनी है तुम्हें?
अपने गुरु की आवाज सुनते ही वो घबरा गया, जैसे किसी चोर को किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और दूसरा लड़का वहां से फौरन ही भाग गया। शिष्य के मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पा रहे थे। वो अपने गुरु से नजरें नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने डरते हुए कहा, गुरुवर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था। आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे होने लगते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो ताकि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो। वो शिष्य फिर से अपने आश्रम के कामों पर ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते से भी जाना बंद कर दिया। वो दूसरे रास्ते से जाता, वो अपना काम ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी। वो दूसरे हिस्से पर क्रोध करता और वो हमेशा बेचैन सा रहता और ना ही सही समय पर भोजन करता। उसका भोजन का खुराक भी आधा हो गया था। एक रात गुरु ने शिष्य से कहा, अब तक कितनी बार तुम अपनी शपथ तोड़ चुके हो? ये सुनते ही शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, कई बार मैं उस शपथ को तोड़ चुका हूँ, उसके बाद कई बार शपथ ले भी चुका हूँ, लेकिन हर बार वो टूट जाती है। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहता तो हूँ अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। गुरु ने शिष्य को उठाए और आश्रम के बगीचे की ओर ले गए और कहा, देखो यहाँ पर कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिनसे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर एक बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। शिष्य ने कुछ रेत उठाकर उस नाली में डाल दिया। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से उस रेत के ऊपर से निकल गया। गुरु ने कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। इसके बाद शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर इकट्ठे की और उस नाली में डाल दिया और पानी थोड़ी और देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर से पानी उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से निकल गया। गुरु ने शिष्य से कहा, ये क्या? मैं अगर शपथ लूं कि इस पानी को रोक दूंगा तो क्या मैं रोक नहीं सकता? जिसके बाद शिष्य ने कहा, क्यों नहीं गुरुदेव, मैं अभी आपकी शपथ पूरी कर देता हूँ। इस पानी को तो मैं रोक ही सकता हूँ। कुछ देर बाद वो शिष्य एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने कहा, देखा गुरुदेव, पानी रुक गया, आपकी शपथ पूरी हो गई। गुरु थोड़ा सा मुस्कुराए और कहे, ध्यान से देखो, पानी रुका नहीं है, वो पानी पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया है और अगल बगल से बह रहा है और इस पत्थर से आगे भी आ गया है और अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। गुरु ने कहा कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम बार बार शपथ ले रहे हो और हर बार तुम्हारी शपथ पानी को रोकने वाले पत्थर की भांति बड़ी होती जा रही है और हर बार तुम्हारी शपथ टूट जाती है और यह हमेशा ही टूटती रहेगी। कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये देखकर शिष्य निराश हो गया और कहा, गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपनी शपथ पूरी कर सकूं और मैं सही रास्ते पर चल सकूं, बुरे विचार मेरे मन में ना आए। फिर गुरु ने शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहां से पानी आ रहा था। गुरु ने कहा, यह पानी इस नदी से आ रहा है और अगर हम यही उस रास्ते को बंद कर दें जिससे यह पानी बगीचे में जा रहा है, तब हमारी शपथ पूरी हो सकती है। शिष्य ने कहा, अवश्य, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। अब आगे पानी जाएगा नहीं और आपकी शपथ भी पूरी हो जाएगी। शिष्य ने नदी से निकलने वाले पानी के रास्ते को भरपूर मेहनत करके पत्थर से बंद कर दिया। परंतु फिर आगे गुरु ने कहा, एक बात बताओ, अगर हम इस पानी को और अधिक खोल दे, 2 गुना या 4 गुना या 10 गुना या पूरी नदी का पानी बगीचे की ओर मोड़ दें, तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, तब गुरुदेव, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं सब नष्ट हो जाएंगे
वहाँ कुछ नहीं बचेगा। गुरु ने कहा, तो समझो इस बात को, हमें किसी चीज को रोकना नहीं है, हमें शपथ नहीं लेनी है, हमें सिर्फ संतुलन कायम करना है। ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं और कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकते हैं। जीवन पनपता है सिर्फ संतुलन से, और संतुलन से ही जीवन चलता भी है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं? गुरु ने कहा कि रोकने की आवश्यकता नहीं है। जो भी विचार तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे ही कारण है। उन कारणों पर चिंतन करो, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने नदी का पूरा पानी अपने बगीचे में छोड़ दिया है, इसलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कोई जीवन नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई पौधा नहीं, केवल पानी, काम वासना का पानी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद शिष्य रात को बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और उसी रास्ते से गया जहाँ वो लड़का उस पेड़ के पीछे आज भी छिपा हुआ था। वो उस नदी पर पहुँचा जहाँ पर वो लड़कियाँ कपड़े धो रही थी। उसने लड़कियों से पानी मांगा। उनमें से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण स्पर्श की। शिष्य ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। कहानी के सार में हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख, संगति हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जैसे खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति पर संगति का असर पड़ता ही है। कहानी की दूसरी सीख हमसे कहती है कि जीवन में किसी चीज को जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि चीजों को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से भोजन में अगर नमक की मात्रा अधिक हो जाए तो भोजन बेस्वाद हो जाता है, और यदि नमक की मात्रा कम रह जाए तो भी खाना बेस्वाद हो जाता है, उसी प्रकार से हमें जीवन में हर चीज को संतुलित रखना चाहिए। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।